हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये टॉप। और इसके लिए हमें चाहिए 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक, take the fabric like this in double layer, then mark on 14 inch. Length of ready upper part is 13 inch plus 1 inch for stitching, so mark on 14 inch. Now cut it. वन लेयर को ले लीजिए, ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए, देन सेवन 7.5 इंच पे मार्क कीजिए शोल्डर के लिए। देन 7.5 इंच आर्म होल डेप्थ like this. 1.5 inch for round, make round like this. Then from here at waist mark on 1 inch and make a line like this. Then from here also mark at 1 inch. Back neck width 3.5 inch and depth 2.5 inch and make neckline like this, 0.5 inch down the shoulder like this, and now cut it. और ये बैक पार्ट कट चुका है, देखिए। Now take this one layer in double fold, mark at 7 inch for shoulder, 7.5 inch armhole depth, 10 inch width वाइज ले लीजिए ऐसे डबल लेयर में। Mark on 1 inch for round, make armhole like this with the help of French curve. नेक विड्थ 3 इंच लेंगे और नेक डेप्थ 6.5 इंच लाइक दिस, और ऐसे वी नेक बना लीजिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। देन फ्रॉम हेयर 1 इंच एंड मेक अ लाइन लाइक दिस। देन फ्रॉम हेयर ऑल्सो 1 इंच and draw in round shape like this, 0.5 inch down the shoulder, and now cut it. फ्रंट पार्ट भी कट चुका है, देखिए। अब हम फ्रिल कट करेंगे। फैब्रिक को ऐसे ले लीजिए, देन मार्क ऑन 11.5 इंच, 10 इंच रेडी है फ्रिल की लेंथ और 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए, तो 11.5 इंच पे ऐसे मार्क कर दीजिए। और अब इसे कट कर लीजिए ऐसे। इसी तरह एक और फ्रिल कट कर लीजिए। ये देखिए दोनों फ्रिल कटिंग हो चुकी है।
लेंथ सेम है 11.5 इंच। नाउ स्लीव्स कटिंग। 4 लेयर में फैब्रिक को ऐसे ले लीजिए। 10 इंच स्लीव्स की लेंथ रेडी है प्लस 1 इंच फॉर स्टिचिंग, सो मार्क ऑन 11 इंच लाइक दिस। विड्थ ले लीजिए 9 इंच और 3.5 इंच यहाँ मार्क कर दीजिए। देन 4 इंच पे यहाँ मार्क करके ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड हल्का सा राउंड दे दीजिए यहाँ, और यहाँ से 7.5 इंच रखेंगे एंड देन मेक अ लाइन लाइक दिस एंड नाउ कट इट। Mark on 1 inch at here, then draw a line like this and then take 2 layers and then cut on marking. Now cut frill for sleeves. Width of frill is 25 इंच लेंगे। फ्रिल कट हो चुकी है। विड्थ वाइज हमने 26 इंच ली है, 1 इंच फॉर स्टिचिंग, 25 रेडी, 1 इंच फॉर स्टिचिंग, सो टोटल 26 इंच एंड लेंथ ऑफ फ्रिल 11.5 इंच ली है। टेक फ्रंट पार्ट लाइक दिस और एक फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके ऐसे रख के सेम कट कर लीजिए, देन नेक पे स्टिच कर दीजिए। सेम फॉर बैक नेक, एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए और सेम कट करके नेक पे, देन नेक पे स्टिचिंग कर दीजिए। आफ्टर स्टिचिंग ऑन नेक, मिड में स्मॉल सा कट कर दीजिए, देन फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस। नाउ स्टिच हेयर, नेक पे स्टिच कर दीजिए और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इनसाइड डबल फोल्ड करके और स्टिच कर दीजिए। बैक नेक भी स्टिच हो चुकी है। बैक नेक पे स्मॉल कट्स लगा दीजिए ऐसे। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके नेक पे स्टिचिंग कर दीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी अंदर की साइड डबल फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। आफ्टर स्टिचिंग ऑन नेक, ये देखिए ये भी स्टिच हो चुकी है एंड बैक पार्ट ऑल्सो स्टिच्ड। अब शोल्डर स्टिच कर दीजिए ऐसे लेके फैब्रिक को, देन स्टिच इट like this, then stitch here like this. After stitching on shoulder, देखिए अब इस फैब्रिक को ऐसे कर लीजिए, स्टिचिंग इनसाइड गई। नाउ अटैच फ्रिल, लेंथ 11.5 इंच एंड बिट वाइज 40 इंच ले लीजिए फ्रिल को। फ्रंट के लिए भी 40 इंच और बैक साइड के लिए भी 40 इंच। स्टिच द फ्रिल लाइक दिस with small pleats. स्मॉल प्लेट्स डालते हुए स्टिच कर दीजिए। देखिए फ्रिल स्टिच हो चुकी है, फ्रंट में भी और बैक पार्ट में भी।
और अब इसकी लेंथ बची है 11 इंच। ,40 इंच विड्थ वाइज। इसी तरह से हमने स्लीव्स पे भी फ्रिल अटैच कर ली है स्मॉल प्लीट्स के साथ। ये देखिए, एंड इसकी भी लेंथ 11 इंच है आफ्टर स्टिचिंग। और स्लीव्स की फ्रिल की विड्थ है 26 इंच। नाउ नेक पे 1.5 इंच पे यहाँ मार्क कीजिए, यहाँ 1.5 इंच पे, यहाँ भी 1.5 इंच पे और यहाँ भी 1.5 इंच पे मार्क कर दीजिए। देन टेक 2 स्ट्रिप्स लाइक दिस, इनको स्टिच कर लीजिए ऐसे। इन स्ट्रिप्स को लीजिए, देन इन मार्किंग पे अटैच कर दीजिए लाइक दिस, और इस स्ट्रिप को यहाँ अटैच कर दीजिए। और जो ऊपर मार्क किया था क्रॉस में इन्हें ऐसे अटैच कर दीजिए मार्किंग पे, एंड देन सिक्योर विथ पिन्स। लेंथ स्ट्रिप की 5.25 इंच रखेंगे एंड देन स्टिच कर दीजिए इन्हें। आफ्टर स्टिचिंग स्ट्रिप्स स्टिच हो चुकी है देखिए। एंड नाउ अटैच स्लीव्स विद टॉप। स्लीव्स को ऐसे टॉप पे रख लीजिए, देन इन्हें स्टिच कर दीजिए। इस साइड भी स्टिच कर दीजिए स्लीव्स को। आफ्टर स्टिचिंग स्लीव्स, ये देखिए दोनों स्लीव स्टिच हो चुकी है। अब टॉप की साइड्स को स्टिच कर दीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। टॉप की साइड से स्टिच हो चुकी है। नाउ फोल्ड बॉटम, फोल्ड करके बॉटम को और स्टिच कर दीजिए, और स्लीव्स को भी सेम फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। After stitching, top is ready. Now take wool. For making balls, take hard paper of 1 inch by 1 inch. Then इस पेपर पे ऊन के 20 राउंड्स बना लीजिए ऐसे। देन इसे कट कर दीजिए और यहाँ से भी कट कर दीजिए और बॉटम से भी कट कर दीजिए, और दोनों पार्ट्स की ऊन को एक जगह पे पकड़ लीजिए ऐसे, और फिर थ्रेड से इसे सिक्योर कर दीजिए ऐसे। देन टाई इट लाइक दिस। इसे ऐसे साइड से कट कर दीजिए एक्स्ट्रा ऊन को राउंड शेप में। देन रब इट ऑन हैंड्स, ऐसे रब कर लीजिए, और फिर जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे भी कट कर दीजिए। और ये हमारी वुलन बॉल रेडी हो गई। अब इस वुलन बॉल को लीजिए और 2 इंच की वुल लीजिए ऐसे, 2 इंच की। एक नीडल लीजिए मिड ऑफ वूल के
ऐसे टाई कर दीजिए थ्रेड को एंड देन इस बॉल से अटैच कर दीजिए लाइक दिस। एंड इट्स डन। इसी तरह बहुत सारे बॉल्स बना लीजिए और उनके साथ अटैच कर दीजिए वूल को लाइक दिस। अब एक स्ट्रिप लीजिए फैब्रिक की, 1 इंच विड्थ है इसकी, और इस स्ट्रिप को फोल्ड करिए लाइक दिस एंड देन इस स्ट्रिप पे इन बॉल्स को ऐसे स्टिच कर दीजिए लाइक दिस। थ्री इंच डिफरेंस रखिए 2 बॉल्स के बीच में लाइक दिस और स्टिच कर दीजिए अब सारी बॉल्स को स्ट्रिप्स पे। बॉल्स स्टिच हो चुकी है स्ट्रिप पे। अब इस लेस को टॉप के साथ स्टिच कर दीजिए ऐसे। स्लीव्स पे भी स्टिच कर दीजिए सेम टाइप से लाइक दिस एंड टॉप इज रेडी। It looks very beautiful. Thanks for watching.